हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे मैथ्स का अगला यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 10 मेजरमेंट। सो ये है हमारा यूनिट नंबर 10 मेजरमेंट। ठीक है, सो मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट मतलब नापना। सो हर चीज़ को नापना, उसको हम बोलते हैं मेजर करना, यानी मेजरमेंट। यानी एक चीज़ को हम नापते कैसे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है ना, कुछ लंबी होती है ना, कुछ चौड़ी होती है। तो हर चीज़ को हमें नापना आना चाहिए कि इनको नापते कैसे हैं। हर चीज़ का साइज एक नहीं होता है ना, पर हमें वो पता कैसे चलता है? जब हम उनको मेजर करते हैं। मेजर करते हैं मतलब जब हम उनको नापते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टिमेटिंग एंड मेजरिंग लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, तो यही यहाँ पे बोला है एस्टिमेट करना यानी पता लगाना, और मेजर करना यानी नापना। लेंथ को, किसको? लंबाई को। इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट, हर चीज़ को मेजर करना। तो यही सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे आज। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। देखिए, कलर द लॉन्गर स्पून इन ब्लू एंड शॉर्टर इन रेड। सो यहाँ पे दो स्पून्स दिए हैं। इसमें जो लॉन्गर स्पून है, जो लंबा स्पून है, उसको आपको ब्लू कलर करना है। तो ये है यहाँ पे लंबा स्पून, सो इसमें ब्लू कलर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है। और शॉर्टर इन रेड, ये शॉर्टर है, ये छोटा है ना, सो यहाँ पर आप रेड कलर करेंगे। ठीक है, ये आप करिएगा। देन आगे देखिए, टिक द टॉलर बिल्डिंग। टॉलर हमने पढ़ा था हमारे लास्ट यूनिट में, है ना, प्री नंबर कंसेप्ट पार्ट 2 में हमने पढ़ा था। टॉलर मतलब ऊंची चीजें, ऊंचा, जो ऊंचा होता है। ठीक है, एंड शॉर्टर मतलब क्या? जो कम ऊंचा होता है, जो छोटा सा नीचा सा होता है, जिनकी हाइट कम होती है। सो टॉलर मतलब जिनकी हाइट लंबी होती है, ज्यादा होती है, और शॉर्टर मतलब जिनकी हाइट छोटी होती है ना। जैसे आपके पापा हैं टॉलर और आपकी मम्मी है शॉर्टर, ऐसे ही होता है ना। या फिर आप हो शॉर्टर, आपकी मम्मी है टॉलर। ठीक है, तो इस तरीके से। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक द टॉलर बिल्डिंग। ये जो दो बिल्डिंग दी है, इसमें से लंबी बिल्डिंग को टिक करना है और सर्कल करना है छोटी बिल्डिंग को। सो ये छोटी बिल्डिंग है ना, तो हमने इसको सर्कल मारना है और यहाँ पर हमें टिक करना है। आगे देखिए, टिक द लॉन्गर पेंसिल एंड सर्कल द शॉर्टर वन। यहाँ पे आपको दो पेंसिल का पिक्चर दिख रहा है ना। इसमें जो लॉन्गर पेंसिल है, लॉन्गर पढ़ा था ना हमने लास्ट यूनिट में, लंबी पेंसिल। ठीक है, सो लंबी पेंसिल को टिक करनी है और छोटी पेंसिल को सर्कल मारना है। सो ये छोटी पेंसिल है ना, ये छोटा है, सो इसको सर्कल मारेंगे। ये लंबा है तो इसमें टिक करेंगे। देन We can use a longer object to measure a shorter object। उसका मतलब क्या है? अगर हमें एक लंबी चीज़ को मेजर करना हो यानी नापना हो, तो हम एक छोटी चीज़ से एक लंबी चीज़ को नाप सकते हैं, है ना। करेक्ट है ना। सो एग्जाम्पल देखिए, सपोज मेरे पास एक पेंसिल है। ठीक है, सो ये एक पेंसिल है और मेरे पास एक इरेजर भी है। सो इसमें से लॉन्गर कौन सा है? इसमें से लॉन्गर ऑब्जेक्ट है पेंसिल, लंबा। ठीक है, और शॉर्टर है ये इरेजर। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मुझे इस पेंसिल को नापना हो तो मैं इस इरेजर की मदद से इस पेंसिल को नाप सकती हूँ, क्योंकि देखिए ये इरेजर मैं यहाँ पर रखूँगी। ठीक है, सो ये इस पेंसिल को मुझे नापना है। सो देखते हैं कितनी इरेजर्स मिलकर ये पेंसिल की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, सो देखिए यहाँ से शुरू किया, इसका मतलब देखिए पेंसिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, सो इरेजर भी मैंने यहाँ पे रख दिया। सो एक इरेजर, ठीक है, फिर अगेन रखूंगी दूसरा इरेजर, ओके, एंड और तीसरा इरेजर। यानी तीसरा इरेजर पूरा नहीं आ रहा है, तो ये कितना हो गया? दो इरेजर और एक आधा इरेजर का लेंथ होता है एक पेंसिल का लेंथ जो मेरे पास है। तो यही वो बोल रहे हैं कि हम एक छोटे ऑब्जेक्ट से, हम एक शॉर्टर ऑब्जेक्ट से एक बड़े ऑब्जेक्ट को इस तरीके से नाप सकते हैं। तो वही बुक में बताया गया है। सो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है,
टू मेजर अ पेंसिल, एक पेंसिल को मेजर करने के लिए, नापने के लिए वी कैन यूज अ मैच स्टिक। मैच स्टिक क्या होता है? जो तिल्ली होती है ना, माचिस की तिल्ली, ठीक है, तो उसको मैच स्टिक बोलते हैं। सो एक पेंसिल को नापने के लिए हम एक माचिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। दिस पेंसिल इज 6 मैच स्टिक्स लॉन्ग। ये जो पेंसिल है इसको नापने के लिए हमें 6 मैच स्टिक चाहिए, यानी 6 माचिस की तिल्लियों को अगर हम रखेंगे लंबाई में, तब जाकर हमें इस पेंसिल की लंबाई पता चलेगी। ठीक है, तो अगर हमें बताना है किसी को कि ये पेंसिल कितनी लंबी है, तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि ये जो पेंसिल है वो 6 माचिस की तिल्लियों के बराबर है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है, दिस पेंसिल इज 6 मैच स्टिक्स लॉन्ग, 6 मैच स्टिक्स के बराबर है। तो क्या बताया है कि छोटी चीजों से हम बड़ी चीजों को नाप सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे देखिए, टिक द करेक्ट फिगर। करेक्ट फिगर पे हमें टिक करना है। सो यहाँ पे 2 पिक्चर दिया है, एक है मैच स्टिक, ठीक है, जो हमारा माचिस का तिल्ली है वो, और ये है एक साधा स्टिक, और ये एक नॉर्मल डंडा दिया है, ठीक है, नॉर्मल स्टिक। तो अब क्या बोल रहे हैं कि विच इज लॉन्गर, कौन सा ज़्यादा लंबा है? ये है लंबा, है ना, ये नॉर्मल स्टिक ज़्यादा लंबा है। सो यहाँ पर हमें टिक करना है। देन देखिए क्या पूछा है, डू यू नीड मोर मैच स्टिक और दिस नॉर्मल स्टिक टू मेजर अ क्रिकेट बैट। यानी एक क्रिकेट बैट को, देखिए पिक्चर में नीचे, इस क्रिकेट बैट को नापने के लिए हमें ज़्यादा मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी कि इस लंबे वाले डंडी की ज़रूरत पड़ेगी? सो सोचिए, अगर हमें इस क्रिकेट बैट को नापना हो तो हम ज़्यादा कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? मैच स्टिक ज़्यादा यूज़ होगी, है ना। देखिए पिक्चर में, देखिए कितने सारे मैच स्टिक्स रखेंगे तब जाकर हमें इसकी लंबाई तक हम पहुंचेंगे बैट की, ठीक है, क्योंकि मैच स्टिक्स जो है छोटे हैं। सो ज़्यादा मैच स्टिक्स की ज़रूरत होगी, है ना। सो यही यहाँ पर आंसर आएगा कि मैच स्टिक पे टिक करेंगे, क्योंकि हमें वी नीड मोर मैच स्टिक, हमें ज़्यादा मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी एक क्रिकेट बैट को नापने के लिए, ना कि इसकी। ये कम ही लगेगा, क्योंकि देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच स्टिक ज़्यादा लगे हैं इस बैट को नापने के लिए, और ये जो स्टिक है वो कम लगे हैं। तो अब कितने लगे हैं वो भी हमें गिनना है। देखिए, द बैट इज डैश मैच स्टिक लॉन्ग। ये जो बैट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैच स्टिक के बराबर है। सो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी इस बैट को मेजर करने के लिए, नापने के लिए। और द बैट इज डैश लॉन्ग, इस स्टिक को यूज करके मेजर करने के लिए कितनी स्टिक्स की जरूरत पड़ी? 1 2 3 4 5 स्टिक्स की, ठीक है। सो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। द बैट इज 5 स्टिक्स लॉन्ग। आया ना आपको समझ में? अगर छोटी चीजें हो तो वो ज्यादा लगेगी एक चीज को नापने के लिए, और अगर लंबी लंबी चीजें हो तो हमारा नापना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो लंबी स्टिक्स हैं, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। तो चलते हैं अब आगे। देखिए उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, टिक द करेक्ट फिगर विच इज लॉन्गर। ये पिन लॉन्गर है कि ये पेंसिल लॉन्गर है ना। तो हम पेंसिल पे टिक मारेंगे। देन डू यू नीड मोर पिन और पेंसिल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेनिस बैट। ये एक टेनिस बैट है ना। तो अगर हमें इस टेनिस बैट की लंबाई नापनी हो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नापना है, तो हमें इस पिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि पेंसिल की? पिन की, है ना, क्योंकि पेंसिल तो ऑलरेडी लंबी है, तो दो तीन पेंसिल रखने से इसकी लंबाई मिल जाएगी। पर पिन जो है छोटी है, तो हमें ज़्यादा पिनों को रखना पड़ेगा इस तरीके से इसकी लंबाई को नापने के लिए, ठीक है। सो वी नीड मोर पिन टू मेजर द लेंथ ऑफ अ बैट, टेनिस बैट। ओके, अभी समझ में आया? तो चलते हैं अब आगे।
अब देखिए मेजर्स ऑफ लेंथ। अभी लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को नापने के तरीके कौन कौन से हैं ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो है अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर भी कभी कभी लेंथ को मेजर करते हैं। जब हमारे पास कभी स्केल नहीं होता या टेप नहीं है, अचानक से हमें कुछ नापना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपने हाथ और पैरों का यूज़ करते हैं, है ना। जल्दी से अपने हाथों से नापते हैं कभी कभी, या पैर से नापते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि हम अपने हाथों और पैरों को यूज करके कैसे मेजर कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहला पिक्चर देखिए, फिंगर। फिंगर मतलब क्या, ये जो हमारा उंगली है। ठीक है, सो यहाँ से लेकर इसकी फिंगर टिप तक। ठीक है, सो ये एक मेजरमेंट है। हम बोलते हैं ना कि मेरी पेंसिल अब इतनी सी हो गई, मेरी क्रेयॉन अभी एक उंगली के बराबर हो गई, मतलब मेरी क्रेयॉन का लेंथ इतना है। ठीक है, सो इस तरीके से हम फिंगर से मेजर कर सकते हैं। दूसरा है हैंड स्पैन, यानी अपने हाथों को फैलाकर रखना, और जो थंब है हमारा, थंब से लिटिल फिंगर तक का जो मेजरमेंट है वो भी हम नाप सकते हैं। सपोज हमें कोई किताब को नापना है, ठीक है, तो हम किताब के ऊपर अपना हाथ इस तरीके से फैलाकर देख सकते हैं कि ये बुक कितनी लंबी है। देखिए ये जो हमारा हैंड है इसको हम इस तरीके से फैला के रखते हैं बुक के ऊपर, जैसे मैंने अभी रखा है। देखा आपने, ये बुक मेरे यहाँ से यहाँ तक है, यानी इस थंब के टिप से लेकर इस लिटिल फिंगर के टिप तक, इस वाले जो डिस्टेंस को, इस वाली लेंथ को हम बोलते हैं स्पैन या हैंड स्पैन। ठीक है, सो ये एक मेजरमेंट है, ये एक नापने का तरीका है। और दूसरा है फुट। फुट मतलब क्या, पैरों से नापना। ठीक है, एक पैर के आगे दोबारा हम दूसरा पैर रख देते हैं, फिर तीसरा पैर। अगर हमें कोई रूम का मेजरमेंट लेना है तो हम चल चल कर नाप सकते हैं अपने पैरों से। ठीक है, फुट से। फुट मतलब पैरों के नीचे की जो प्लेस होती है उससे हम रख रख के चल चल कर भी हम नाप सकते हैं। देन आता है हमारा क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं, हमारे फिंगर टिप से लेकर हमारी एल्बो तक। एल्बो क्या मतलब, हाथ का जो कोनी होती है ना, कोना, वहाँ तक। ठीक है, सो वहाँ से यहाँ तक हम किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखकर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि ये कितनी है। अगर कोई दीवार हमें मेजर करनी हो या कोई दरवाज़ा मेजर करना हो, कोई डोर मेजर करने के लिए हम क्यूबिट यूज़ कर सकते हैं, कि हम पता लगा सकते हैं कि कितने क्यूबिट मिल गए तो ये दरवाजे की चौड़ाई बनेगी। सो इस तरीके से हम जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सो ये सारे पिक्चर से ही आपको पता चल जाएगा कि मेजरमेंट कैसे करते हैं अपने बॉडी पार्ट से। अब देखिए यहाँ पर आपको खुद मेजरमेंट करना है और पता लगाना है कि इनकी लेंथ कितनी है। देखते हैं क्या, मेजर द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक बाय फिंगर्स। सो अब आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से मेजर करना है कि कितनी फिंगर्स को रखोगे तो आपकी मैथ्स की बुक बनेगी। सो देखिए हम इस बुक को फिंगर्स की मदद से कैसे मेजर करेंगे। ये देखिए, ये हो गए हमारे 4 फिंगर्स। सो हमने बुक के स्टार्टिंग में अपने फिंगर्स को रखा। सो कितने फिंगर्स लगे, 1 2 3 4, और यहाँ से मैं दोबारा रख दूंगी 4 फिंगर्स, 1 2 3 4। ठीक है, सो पहले 4, फिर 4 8, और फिर दोबारा रख दूंगी। अब पूरे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 3 फिंगर्स आ रहे हैं। ठीक है, देन 9 10 11, सो 8 और 3 मोर फिंगर्स मिल गए तो 11 फिंगर्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 11 फिंगर्स। ठीक है, यानी हर बुक अलग अलग होगी और आप मेजर करिए अपने फिंगर्स से, और वहाँ पर आपको लिखना है जो मेजरमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये नहीं लिखना, आप जो मेजर करके आपको मिलेगा वही आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्या बोला है, मेजर द लेंथ ऑफ टीचर्स टेबल बाय स्पैन्स। स्पैन्स क्या था, हमारा हाथों को फैलाकर इस तरीके से, ये है हमारा स्पैन। तो अब हमें क्या करना है, इस टेबल को एक एक हाथ लगाकर, एक एक स्पैन लगाकर मेजर करना है कि कितने स्पैन्स मिलकर ये जो टीचर का टेबल है वो बन रहा है। आप अपने घर में कोई भी टेबल को इस तरीके से मेजर करिए और वो कितने स्पैन्स लगे, मतलब कितनी बार आपको हाथ ऐसे रखना पड़ा मेजर करने के लिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 3 है तो 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ है जो आप अपने घर में कर सकते हैं मेजर करके।
देन नेक्स्ट, मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम बाय फीट। अब हमें जो है क्लासरूम की जो ज़मीन है, जो फ्लोर है, वो मेजर करना है। आप अपने घर के एक रूम का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। कैसे? अपने फीट से। देखिए जैसे इस पिक्चर में दिया है ना कि ये लड़का कैसे चल रहा है। देखो 1 फुट रखा, उसके आगे दोबारा फुट रखा, इस तरीके से कितनी बार वो पैर को रखेगा। तो इस तरीके से पता लगाना है आपको कि कितनी बार आप इस तरीके से चलोगे, कितने फीट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए फीट मतलब ज़्यादा फीट, ठीक है, यानी ये सिंगुलर प्लूरल है। एक पैर के बारे में बात करेंगे तो हम फुट बोलेंगे, अगर एक पैर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जब 2 पैर के बारे में बात होगी तो वो फीट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फीट दिया है क्योंकि एक से ज़्यादा बार हम पैरों को रखेंगे, है ना, तो ज़्यादा पैर के मेजरमेंट्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फीट दिया है। तो आप खुद ऐसे घर में चल के देखिए और पता लगाइए कि कितनी बार, कितने फीट रखोगे, कितनी बार आप अपने पैर रखोगे कि आपके रूम का मेजरमेंट बनेगा, ठीक है। सो वो यहाँ पर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट, मेजर द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड बाय क्यूबिट्स। क्यूबिट्स क्या था? ये जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं ना, हमारी जो यहाँ पे कोना है एल्बो से लेके फिंगर टिप तक। सो ये नापना है आपको इस तरीके से। एक बार रखोगे, फिर यहाँ पर मार्क करके यहाँ से दोबारा हाथों को ऐसे रखोगे, फिर मार्क करोगे। तो ऐसे आपको पता लगाना है कि कितनी क्यूबिट्स मिलकर एक ब्लैक बोर्ड की लेंथ बनती है, ठीक है। सो ये सारे एक्टिविटीज़ हैं जो आपको मेजर करने हैं और फाइंड आउट करने हैं कि कितनी लेंथ बनेगी। सो ये हमने पढ़ा लेंथ के बारे में। अब हम चलते हैं आगे। सो अभी हमने लेंथ के बारे में पढ़ा, लंबाइयों को कैसे नापते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वजन को कैसे नापते हैं, किसी चीज़ का वेट, ठीक है। लेंथ एक चीज़ है और वेट दूसरी चीज़ है, 2 चीज़ें होती है, ठीक है, मेजर करने के लिए। एक लेंथ, लंबाई, ऊंचाई, कुछ भी आप बोल सकते हैं, और दूसरा है वेट, कितना भारी है, हल्का है कि भारी है। तो ये अब हम पढ़ेंगे कि उनको कैसे नापते हैं। देखिए हेवियर, लाइटर, ये अपोजिट वर्ड्स हैं। हेवी का ऑपोजिट क्या है? लाइट। हेवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। सो अब यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर तो आप सब ने देखा होगा, है ना। आप सब जाते होंगे ना सब्जी मार्केट में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सब्जी वाला सब्जी मम्मी पापा को कैसे देता है? नाप के देता है ना। सो वो क्या करता है, ये उनका तराजू होता है ना, मेजर करने के लिए तराजू होता है। उसमें एक साइड पे वो सब्जियों को रखता है और दूसरे साइड में जो है वो कुछ वेट रखता है, यानी उनके पास कुछ वेट होते हैं मेजर करने के लिए। कुछ आयरन पीसेस देखे होंगे आपने, है ना, जिनसे वो वेट को मेजर करते हैं। तो वो भी एक मेजरमेंट है। वो भी क्या कर रहा है शॉपकीपर? वो मेजर कर रहा है चीज़ों को कि कितना देना है, कितना सब्जी देना है, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं वेट का मेजरमेंट। सो यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पर कुछ रखा है और यहाँ पर एक पाइनएप्पल रखा है, ठीक है। सो इसमें से कौन सा नीचे की तरफ आ रहा है? पाइनएप्पल, यानी पाइनएप्पल भारी है, इसीलिए वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि भारी चीज़ें नीचे आ जाती है ना, और हल्की चीज़ें ऊपर होती है, ठीक है। सो ये है हेवियर, भारी, ये है लाइटर, हल्की। रामू हैज़ पुट अ पाइनएप्पल ऑन वन पैन ऑफ द बैलेंस। इसको बैलेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में तराजू बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस। एंड अ वेट ऑन द अदर, जैसे मैंने आपको बताया एक लोहे का वेट होता है उनके पास, ठीक है। सो उसने अपने दूसरी साइड रखा, एक साइड पाइनएप्पल रखा। तो इसमें से कौन सा भारी है? पाइनएप्पल भारी है ना, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, गिर रहा है। सो पाइनएप्पल इज हेवियर एंड द वेट इज लाइटर। सो हमें इस तरीके से भारी और हल्की चीज़ों का पता लगाना है। तो अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। टिक द हेवियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटर। सो हेवियर भारी चीज़ों को टिक करना है और हल्की चीज़ों में क्रॉस लगाना है, ठीक है। सो देखते हैं, ये देखिए, ये है लॉक और ये उसका की, ताला और चाबी। सो देखिए, ताला होता है ना भारी, सो ताले पे मारेंगे टिक, चाबी पे मारेंगे क्रॉस। ये है लाइटर, हेवियर लाइटर। देन ये है आयरन बॉक्स, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं ना कपड़े। सो वो, या फिर एक सीजर, एक
कैंची, तो कौन सी होती है भारी? यही होती है भारी, है ना। सो हम आयरन बॉक्स पे मारेंगे टिक और कैंची को कर देंगे क्रॉस। देन एक फूल या फिर एक बॉक्स, सो बॉक्स होता है भारी, सो बॉक्स पे मारेंगे टिक, हेवियर एंड फ्लावर इज लाइटर। ठीक है, बॉक्स इज हेवियर, फ्लावर इज लाइटर। देन एक जग जिसमें पानी भरा हुआ है और एक ग्लास उसमें भी पानी भरा हुआ है, बट विच इज हेवियर? ऑफ कोर्स द जार इज हेवियर विच हैज वाटर। ठीक है, सो हम यहाँ पर टिक मारेंगे, जार पे टिक मारेंगे और ग्लास को क्रॉस करेंगे क्योंकि दिस वन इज हेवियर एंड दिस वन इज लाइटर। अब देखिए आगे, जैसे हमने अपने लास्ट यूनिट में पढ़ा था ना, टॉलेस्ट सबसे लंबा, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, वाइडेस्ट सबसे मोटा, है ना। तो एस्ट करके हमने पढ़े थे उनको, तो वही यहाँ पर भी है। देखिए, हेवीएस्ट यानी सबसे भारी और लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का। सो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, सो यहाँ पे 4 चीज़ों का पिक्चर है और आपको पता लगाना है कि सबसे भारी कौन सा है जिसको हम हेवीएस्ट बोलेंगे और सबसे हल्का कौन सा है जो कि है लाइटेस्ट। ठीक है, सो सबसे भारी तो ये बकेट है ना, इसमें पानी भी होगा, सो ये बकेट भारी होगा। सो बकेट है हेवीएस्ट और ये पतंग है ना जो पेपर की बनी होती है, सो वो होगी सबसे हल्की, तो उसको हम लाइटेस्ट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप खुद करिएगा, टिक द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे भारी ऑब्जेक्ट है हेवीएस्ट है उसको टिक करना है और क्रॉस करना है सबसे हल्की चीज़ों को। सो अब यहाँ पे देखिए बस है, साइकिल है, ट्रेन है और स्कूटर है, तो इसमें से सबसे भारी कौन सा होगा? ट्रेन होगा, है ना। सो हम ट्रेन पे मारेंगे टिक और साइकिल को करेंगे क्रॉस। ट्रेन इज हेवीएस्ट, साइकिल इज लाइटेस्ट। नेक्स्ट वन, आइसक्रीम, बॉल, टेबल, बुक, इनमें से हेवीएस्ट है टेबल एंड लाइटेस्ट है बॉल। ठीक है, क्योंकि ये होगा सबसे हल्का, इसमें सिर्फ हवा होती है, एयर विल बी लाइटेस्ट, है ना। सो टेबल इज हेवीएस्ट एंड ball is lightest. Then in next picture, chair, cutting player, बर्थडे कैप एंड कॉफ़ी यानी अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो इनमें से सबसे हेवी कौन सा होगा? ये चेयर। ठीक है, सो चेयर विल बी हेवीएस्ट एंड दिस बर्थडे कैप विल बी लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। सो इसमें से सबसे भारी होगा ये चेयर और सबसे हल्की होगी ये बर्थडे कैप क्योंकि ये कागज़ की बनी होती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि कुछ चीज़ों में से सबसे भारी जो है उसको हेवीएस्ट बोलते हैं और जो सबसे हल्की होती है उसको हम लाइटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब है आपकी टेस्ट की बारी, वर्कशीट की बारी। ठीक है, सो चैप्टर कंप्लीट होने पर हमेशा हमें वर्कशीट मिलता है, ठीक है, जो कि हमें करना है और इसमें वो सब कुछ होता है जो हमने चैप्टर में पढ़ा होता है। सो देखते हैं वर्कशीट। टिक द हेवियर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए बैलेंस दिया है। सो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इनमें से कौन सा नीचे की तरफ आ रहा है? ये वाटरमेलन। ठीक है, एक में एप्पल रखा है, एक में वाटरमेलन। सो वाटरमेलन हेवियर है ना, इसीलिए वो नीचे की तरफ आ रहा है। सो हम वाटरमेलन पर टिक मारेंगे क्योंकि वाटरमेलन इज हेवियर देन एन एप्पल। देन क्रॉस द लॉन्गर ऑब्जेक्ट, इसमें से जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट है जो लंबा है उसको हमें क्रॉस मारना है। एक पेंसिल या एक बैट, बैट है ना लॉन्गर, सो बैट पर हम क्रॉस करेंगे। देन कलर ग्रीन द टॉलेस्ट एंड येलो द शॉर्टेस्ट। यहाँ पे 4 चीज़ें दी है ना, 4 चीज़ों का पिक्चर दिया है। एक ट्री है, एक जिराफ है, एक कैट है और एक हॉर्स है। तो इसमें से जो सबसे टॉलेस्ट है यानी सबसे लंबा है उस पर हमें ग्रीन कलर करना है जो कि ये पेड़ है। ठीक है, सो यहाँ पर हम ग्रीन कलर करेंगे और येलो द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, और सबसे छोटा कौन सा है? ये कैट। ठीक है, सो कैट में हम येलो कलर करेंगे। ठीक है, सो ये आपको करना है कलरिंग एक्टिविटी। देन आगे
देखिए आंसर द फॉलोइंग, ये हमें आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस को। कैन यू मेजर अ पेंसिल बाय अ क्यूबिट। सो ये पूछ रहे हैं कि आप क्या अपनी एक पेंसिल को अपने क्यूबिट से मेजर कर सकते हैं। क्यूबिट क्या होता है, हमारे एल्बो से लेकर, हमने देखा था ना पिक्चर में, हमारी इस एल्बो से लेकर हमारे फिंगर टिप तक, इस मेजरमेंट को हम क्यूबिट बोलते हैं। हमारे हाथ हैं ये, ठीक है। सो क्या आप एक क्यूबिट से एक पेंसिल को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ट्राई करिएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। पेंसिल छोटी होती है, ठीक है, पेंसिल जो है छोटी होती है एक क्यूबिट से। क्यूबिट मतलब हमारे पूरे हाथों की लंबाई, घुटने से लेके फिंगर टिप तक, ठीक है। एक पेंसिल तो उतनी लंबी नहीं होती, पेंसिल क्यूबिट से छोटी होती है। सो हम हमेशा छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी चीज़ों को लेकर छोटी चीज़ों को नाप नहीं सकते, तो ये रॉन्ग है। सो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। देन कैन यू मेजर अ बुक बाय अ हैंड स्पैन। हैंड स्पैन क्या था, हमारे थंब से लेकर फिंगर टिप तक, ठीक है, ये है हमारा हैंड स्पैन। और यस, हम एक बुक को हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हैंड स्पैन छोटी होती है और बुक बड़ी होती है। नेक्स्ट वन, विच इज हेवियर, कौन सी भारी है। एक फ्लावर या एक फ्लावर पॉट, एक फ्लावर एक फूल भारी है या एक फूलों का गमला, ठीक है। सो इसमें से भारी कौन सा होता है, ये पॉट ही भारी होता है ना। सो ऑफ कोर्स फ्लावर पॉट ही भारी होता है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा भी है नीचे, उसके ऊपर फूल रखा गया है। सो फूल ही हमेशा लाइटर होगा, है ना। सो हेवियर ऑब्जेक्ट होगा फ्लावर पॉट। सो हम फ्लावर पॉट यहाँ पर लिखेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर को चूज करना है। विच इज वाइडर, ये हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था, वाइड और नैरो। वाइड मतलब चौड़ी चीजें, नैरो मतलब पतली चीजें। सो विच इज वाइडर, कौन सी होगी वाइडर, चौड़ी चीजें। क्या है, एक रिवर एक नदी, या अ ड्रेन इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। ड्रेन मतलब जो छोटा सा नाला होता है हमारे घर के साइड में, मतलब कहीं पर भी आप देखते हो ना छोटे छोटे नाले बहते हैं। सो वो वाइड होगा कि एक रिवर की एक नदी। सो रिवर ही वाइड होगा, है ना। रिवर ज़्यादा चौड़ी होती है, नाले तो छोटे छोटे पतले पतले होते हैं, नैरो होती हैं, ठीक है। सो हम रिवर को सर्कल मार देते हैं, रिवर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिवर होती है वाइडर देन अ ड्रेन। हु इज टॉलर, कौन है लंबा, यू और योर फादर, आप या आपके फादर, पापा। सो कौन लंबे होते हैं, आपके पापा ही लंबे होंगे ना आपसे। सो पापा को मैं सर्कल मार देती हूँ, ठीक है, क्योंकि पापा ही टॉलर हैं। देन लास्ट, विच इज हेवियर, कौन सी है ज़्यादा भारी। एक लीफ एक पत्ता, या अ ट्री या फिर एक पेड़। सो कौन सा है भारी, भारी तो पेड़ ही है ना, पेड़ बड़ा है सो पेड़ ही भारी होगा। सो हम ट्री को सिलेक्ट करेंगे, ट्री को चूज करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी है, और साथ ही साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है, मेजरमेंट। सो हमें पता चल गया अभी कि हम चीज़ों को नापते कैसे हैं, है ना। सो दो चीज़ें होती है, एक है लेंथ और दूसरा है वेट, ठीक है। सो लेंथ को मेजर करना और वेट को मेजर करना, ये हमने सीखा यहाँ पे। सो इतना ही है हमारे इस यूनिट में। सो आगे का यूनिट करेंगे अपने आगे के वीडियो में। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।